सो गाइज आप वीडियो का टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स। और आपने आज तक कम से कम 3-4 टीचर ऐसे तो इसके लिए पढ़ लिया होगा। मैं ये नहीं कह रही कि उन लोगों ने गलत पढ़ाया, पर आपने कभी ये सोच के नहीं पढ़ा कि आज मुझे मॉडल वर्ब्स के लिए बस एक लास्ट वीडियो देखनी है, इसके बाद में मॉडल वर्ब्स दूसरी वीडियो में नहीं देखनी। अगर आप इस जुनून से इस वीडियो को देखेंगे और प्रॉमिस करेंगे कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इस जुनून के साथ और मन में एक भावना लेकर देखेंगे कि इस वीडियो के बाद मुझे और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपको अभी जल्दी से आके कमेंट करना है कि मैं एक जुनून के साथ देख रहा हूँ या देख रही हूँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी यादव। तो आज है फ्री इंग्लिश कोर्स का डे 4, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स का यूज़ तब होता है जब हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कहीं पर। ठीक है, जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि यार आज खास बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, शायद वो आज आ सकता है, जाओ तुम बाहर जाओ, या फिर किसी को ऑर्डर देना, या फिर किसी से परमिशन लेना, या फिर किसी को ये कहते हैं ऑफर देना, या किसी से रिक्वेस्ट करना, या फिर किसी को एडवाइस देना, ये मॉडल वर्ब्स का काम होता है और ये यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला मॉडल वर्ब आता है आपका कैन। कैन का मतलब होता है सकना। तो इसका यूज़ कब करते हैं? जब हमें एबिलिटी दिखानी होती है किसी भी इंसान की कि वो इंसान उस चीज़ को कर सकता है, तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। ठीक है, और दूसरा शी कैन प्ले द गिटार, वो गिटार बजा सकती है। ठीक है, इसमें हम किसी भी इंसान की एबिलिटी दिखा रहे हैं और ये मेनली आपका इनफॉर्मली यूज़ होता है, क्योंकि आप फॉर्मली में किसी से मतलब किसी भी आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो या फिर अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, तब तो आप कैन का यूज़ कर सकते हो। बट आप किसी टीचर से बोल रहे हो तो आप मे का यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो हमें को ये सीख लेते हैं कि अगर आप किसी से परमिशन मांगते हैं तो उस चीज़ के लिए आप कैन, मे और कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैन तो मैंने आपको बता दिया कि इनफॉर्मल के लिए, और मे आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी को पोलाइटली बोलना पड़ता है। जैसे कि मे आई पिक द पेन या मे आई यूज़ योर फोन। ठीक है, आप किसी से परमिशन मांग रहे होते तब। और कुड का यूज़ आप करते हैं एकदम फॉर्मल के लिए। ठीक है, और अगर आप किसी को परमिशन दे रहे होते तो अब आप कैन और मे का यूज़ करते हैं। तो अब हम चलते हैं कि कैन का सेकंड यूज़ ऑफर देने के लिए भी किसी को करते हैं। जैसे कैन आई हेल्प यू, तो आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, फिर किसी को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप किसी को ऑफर देने के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं। जैसे सेकंड, कैन आई मेक अ ड्रिंक फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बना सकता हूँ, तो ये भी आप किसी को ऑफर दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। वो तो उसकी चॉइस है कि वो हाँ बोले, आप मेरे लिए करो या ना करो, वो उनके लिए, पर आप किसी को ऑफर देने के लिए कैन का यूज़ करते हैं। तो अब हम चलते हैं कुड की तरफ। कुड का यूज़ कभी भी पास्ट और फ्यूचर के लिए होता है। जैसे, और कुड का फर्स्ट है एबिलिटी, किसी की एबिलिटी दिखाने में हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे आई कुड स्मेल समथिंग, मैं कुछ यहाँ पर कोई स्मेल मतलब स्मेल सूंघ सकती हूँ, मतलब स्मेल कर समथिंग, किसी की स्मेल सूंघ सकती हूँ। ठीक है, अब सेकेंडली इसका यूज होता है परमिशन देने के लिए। कुड आई बोरो योर नोटबुक, क्या मैं तुम्हारी जो नोटबुक है वो ले सकती हूँ, आज के लिए बोरो कर सकती हूँ, तो उसके लिए भी हम परमिशन के लिए भी कुड का यूज़ करते हैं। कुड का यूज़ आप तब भी करते हैं जब आपके पास में कोई एबिलिटी होती है पर रिसेंटली आपकी वो एबिलिटी नहीं होती। जैसे कि मैं जब ना छोटी थी तो मैं बहुत तेज़ दौड़ती थी, पर अभी मैं नहीं दौड़ पाती। ठीक है, तो आप इसमें अपनी एबिलिटी दिखा रहे हो कि आपकी पास्ट में एबिलिटी अलग थी और प्रेजेंट में आपकी एबिलिटी अलग है, तब भी आप कुड का यूज़ करते हैं। और आप कुड का यूज़ सजेशन देने के लिए भी करते हैं। जैसे आई कुड हेल्प यू विथ स्पेनिश, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ स्पेनिश में। ठीक है, तो आप किसी को सजेशन दे रहे हैं कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपको आपके स्पेनिश में। ठीक है, तो सेकंड आपका आता है मे। आप मे कहाँ पर यूज़ करते हैं? इसका मतलब होता है सकता। इसको आप पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि शी मे कम टू नाइट, तो आप बोलेंगे कि आज रात वो आ सकती है। आप श्योर नहीं हो कि वो आएगी, हाँ तो थोड़ी बहुत श्योरिटी है कि वो आज आ सकती है। ठीक है, सेकेंड, यू मे फील डेजी आफ्टर कंज्यूमिंग दिस, तो आप ना थोड़ा डेजी मतलब होता है अनकंफर्टेबल। जैसे कि आपको चक्कर आना, आप
तो वो बोल रहा है कि तुमको चक्कर भी आ सकते हैं आफ्टर दिस कंज्यूमिंग। आप अगर इसको खाओगे फिर कंज्यूम करोगे तो आपको थोड़ा सा अनस्टेबल लगेगा। तो मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि हो आपको, वो बोल रहा है कि हो सकता है ऐसा करके, ठीक है। तो वो आगे चलते हैं। दूसरा, आप मे का यूज़ किसी को ब्लेस और विश करने के लिए करते हैं। जैसे मे यू लिव अ लॉन्ग टाइम, सब किसी को बर्थडे विश करते हैं, उसमें आप बोलते आशा है कि आप बहुत लंबे साल तक जिएंगे, ठीक है। सेकेंड, आप बोल सकते हैं मे हिज सोल रेस्ट इन अ प्लेस, तो आप बोलते हैं आशा है उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, ठीक है। या फिर मे हर सोल रेस्ट इन प्लेस, आशा है उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आता है माइट। आई एम डैम श्योर मे और माइट में बहुत 90% लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि मे भी पॉसिबिलिटी के लिए लगाया जाता है, माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए लगाया जाता है। आखिर लगाए क्या, तो मैं आपको आज बताती हूँ कि इसमें क्या लगाते हैं। जो मे होता है ना वो थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए लगाया जाता है, और माइट होता है थोड़ी कम पॉसिबिलिटी के लिए लगाया जाता है। जैसे मान लो पॉसिबिलिटी 80% है तो आप मे लगाओगे, और पॉसिबिलिटी 20 से 30% है तो आप माइट लगाते हो। जैसे कि आपने बाहर बादल देखे, मतलब इतने घनघोर बादल नहीं है, थोड़े बहुत बादल, तब कहते यार कि इट माइट रेन टुडे, कहते हैं इट माइट रेन टुडे, क्योंकि आपने थोड़े बहुत बादल देख के अंदर लगा कि हाँ बारिश हो सकती है। अगर ज़्यादा बादल है तो आप कहोगे इट मे रेन टुडे, ठीक है। तो अब इसको हम पॉसिबिलिटी के लगाते हैं, जैसे दे माइट विजिट अस टुडे, हम बोल रहे हैं कि आज वो आ सकते हैं हमारे घर। हम श्योर नहीं है कि वो आज आएंगे। वैसे मे में भी श्योर नहीं होते, बट उसमें थोड़ी ज़्यादा श्योरिटी होती है कि हाँ वो आ सकते हैं, पर माइंड में तो बहुत कम चांस श्योरिटी होती है कि वो आ सकते हैं। सेकेंड मॉडल वर्ब हमारी होती है विल। तो विल का यूज़ आप करते हो विलिंग, मतलब कि एग्री, किसी चीज़ के लिए आप एग्री होते हो, आप विल का यूज़ करते हो। जैसे आई विल गिव यू अ गिफ्ट, ठीक है, मैं तुमको गिफ्ट दूंगा, ठीक है, लिफ्ट, सॉरी माय मिस्टेक, आई विल गिव यू अ लिफ्ट, मैं तुमको लिफ्ट दूंगा। जैसे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है। सेकेंडली विल का यूज़ होता है रिक्वेस्ट के लिए। जैसे हम बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, मतलब कॉमन सेंटेंस बोलते हैं, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो इसलिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किससे, मतलब बोल रहे हो, तो आप बोलते हो विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और दूसरा विल यू गिव मी हर कॉन्टैक्ट नंबर, क्या तुम मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दोगे। तो इससे बोल रहे अगर तुमने विल नहीं लगाया तो तुमने बोल दिया यू गिव मी हर कॉन्टैक्ट नंबर, तो तुमको नंबर तो बिल्कुल नहीं देगी, एक चप्पल उठा के जरूर देगी, क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से होता है कि आप एक अलग वे में बोल रहे हो। जैसे इसका सेकेंड एग्जाम्पल है विल यू डिलीवर दिस मैसेज टू हैरी, क्या तुम इस मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं हैरी तक। विल का यूज़ हम ऑर्डर देने के लिए भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल विल यू स्टॉप मेकिंग सच नॉइज, क्या तुम थोड़ा हल्ला कम कर सकते हो। किसी को हम ऑर्डर दे रहे कि तुम कम करो हल्ला, ठीक है। विल यू स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू, तुमसे जब बोला जाए तुम तभी बोलना। जैसे कोई जब दो बड़े बात कर रहे थे, जब तीसरा कोई बच्चा बोलता है तो उससे आप ये बोल सकते। अब आपका सेकंड आता है वुड। तो वुड का यूज़ आप ऑफर देने के लिए करते हैं। जैसे वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे। अब चलते हैं सेकेंड। तो गाइस हम वुड का यूज़ किससे रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि वुड यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे काम में। और वुड यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ, जो है हमारा मस्ट। मस्ट मतलब होता है कि जरूरी, वो काम आपको करना है तो करना ही है, ठीक है। जैसे यू मस्ट स्टडी इंग्लिश एटलीस्ट 2 आवर अ डे, तुमको इंग्लिश जरूर पढ़नी है एटलीस्ट 2 घंटे एक दिन में, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल है मस्ट का, वी मस्ट फास्टन एंड सीट बेल्ट, हमको सीट बेल्ट पहननी चाहिए। फास्टन एंड सीट बेल्ट का मतलब होता है कि हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा सूट। सूट का यूज़ भी हम एडवाइस देने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल यू शुड अप्लाई फॉर अ जॉब, तुम्हें इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। यू शुड गो होम नाउ, तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। ये जो मस्ट और शुड में जो हम एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, मस्ट मतलब होता है कि वो काम तुमको जरूर करना है, कंपलसरी है, नहीं करोगे तो फिर तुमको कुछ भी
वो मिल सकता है, कुछ भी दंड मिल सकता है अगर। और शुड का उपयोग तुम तब करते हो, तुम किसी इंसान से बोल रहे हो, वो उसके ऊपर है कि वो काम वो करता है या नहीं करता, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है शेल। शेल हमारा प्रॉमिस के लिए होता है, जैसे आई शेल बी द फर्स्ट वन टू नो। तुम मेरे लिए फर्स्ट वन हो जिसको मैं किसी भी काम के लिए सबसे पहले बताता हूँ। जैसे कि जब मेरी सबसे पहले जॉब लगी, कि अगर मान लो मेरी कोई जॉब लगी और मैं तुमको उसके बारे में बताया, तो मैं उससे बोलूँगी आई शेल बी द फर्स्ट वन टू नो, ठीक है। तो मैंने तुम पहले व्यक्ति हो जिसको मैंने अपनी जॉब के बारे में बताया। अब हम आगे चलते हैं। सो गाइस, आप सेल का यूज़ लास्ट में कंफर्मेशन के लिए भी करते हो, जैसे आई शैल मीट यू एट 7 PM टुडे। मैं तुमसे 7 बजे मिलूंगा तुझे आज। तो ये हमने सारे मॉडल वर्ब्स पढ़ दिए। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही था। आपने बहुत सारे मॉडल पढ़े, जैसे मे, कैन, कुड, वुड, शेल, बहुत सारे मॉडल पढ़े। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इन मॉडलों को अच्छे से समझा होगा। और मेक श्योर आपने इसके नोट्स जरूर बनाए होंगे, जिससे आपको हेल्प होगी, क्योंकि आपको ये सिर्फ वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा। जब आप इसको प्रॉपर एक कॉपी में लिखोगे, नोट्स बनाओगे, उसको आप पढ़ोगे 2-3 बार और इसके सेंटेंसेस बनाओगे इसी का यूज़ करके, तब आपके ये मॉडल वर्ब्स एकदम पक्के हो जाएंगे। और आपके अगर एग्ज़ाम में ये आ गया तो आप सबसे पहले इसी को ढूंढ के करने वाले हो। तो आपने कल को देखा था, मतलब परसों को आर्टिकल्स ही पढ़े थे। आर्टिकल्स और मॉडल वर्ब्स एक ऐसे 2 टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम्स में, कोई भी एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं। 10th तक तो मेनली आते ही आते हैं बच्चों के, और आगे भी आते हैं। तो मेक श्योर आपने ये अच्छे से सीख लिया होगा। आई एम अ बिगनर, अगर मुझसे कोई भी गलती होगी तो प्लीज़, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मुझे सब आता है। मैं कोई इंग्लिश पढ़ने में मिस्टेक कर रही हूँ, इसकी हिंदी बताने में मिस्टेक कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताओ, बिकॉज मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती। बस मैं तो खुद को भी खुद भी पढ़ती हूँ और आपको भी पढ़ाती हूँ, जिससे कि, क्योंकि मेरे को नहीं आता तो मैं आपसे ज़्यादा रिलेट करती हूँ कि हाँ मुझे नहीं आता, तो मैं कैसे सीख रही हूँ। अगर मैं आपको अपने स्टाइल में सिखा रही हूँ और आपको मेरा स्टाइल पसंद आ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिन लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, या फिर वो थक गए इस बारे में सर्च करके, वीडियो सर्च करके, और उनको नहीं मिला है। तो आज के लिए इतना ही है। तो बाय बाय, थैंक यू।